हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं सभी फ्रेंड्स को थैंक्स कहूंगी जिन्होंने पिछला वीडियो देखा और ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ ऐसी कुछ 10 आदतें जो हमारे अंदर अनजाने में आ जाती है और इस वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं। कभी कभी कहने के बजाय मुझे लगता है हमेशा रह रहकर हमारे जहन में ये बात आती रहती है कि मैं इतना घर का काम करती हूँ, बिना कोई कंप्लेंट किए सबके लिए घर के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं मन में बेचैनी सी रहती है, कुछ कमी सी लगती है या कुछ मिसिंग सा लगता है। और ये बात हम स्त्रियों के मन में ज्यादातर आती है कि हम सबके लिए दिल से करते हैं, लेकिन वो करके भी जो खुशी हमें होनी चाहिए वो नहीं होती। और ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ हम लेडीज की हो रही है और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी आदतें हमने अपने अंदर अनजाने में सही खुद लगा ली है और ये बात हम खुद नहीं जानते। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कुछ आदतें जो हमारे अंदर हमने अनजाने में लगा ली है, जिससे सब कुछ ठीक होते हुए भी हम खुश नहीं हैं। इसमें से 2-3 आदतों से तो मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे खराब आदतों की लिस्ट है, लेकिन अगर इसमें से कुछ आदतें आप में है तो उसे बदलने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आज आपने ये वीडियो देखा और अचानक कल आप में बदलाव आ जाएगा। मैं खुद भी धीरे धीरे इन आदतों को छोड़कर अपने में बदलाव करना सीख रही हूँ। हम हमेशा अपने में बदलाव लाने की सोचते हैं, लेकिन वो एक सोच बनकर ही रह जाती है। जब हम कभी ऐसी बातें सुनते हैं तो हम थोड़े फिर सजग हो जाते हैं। कम से कम दिन बीतते बीतते या जब कभी बेचैन सा लगे, खाली सा लगे, उस समय हम शांति से इस बात पर सोच सकते हैं कि हम अपने अंदर ऐसा कौन सा बदलाव ला सकते हैं जिससे हमें इस तरह की बेचैनी या हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमें एकदम परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन खुद में बदलाव लाने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमें दुखी करने वाली पहली आदत, हमेशा खुद को मैं सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ ये समझना। जस्ट अ होम मेकर या हाउसवाइफ। अगर हमें कोई पूछता है कि आप क्या करती है तो हमारा यही जवाब रहता है कि मैं सिर्फ एक होम मेकर हूँ। लेकिन इसके बजाय हम खुद को एक स्माइल के साथ मैं होम मेकर हूँ यही बताना है। सिर्फ ये शब्द हमें कहना ही नहीं है। जब हम निराशा के साथ ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, तो सामने वाले के अंदर भी हमारे बारे में यही भावना आ जाती है। साथ साथ में हम हर रोज घर में या घर वालों के सामने यही बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, तो घर वालों को या बच्चों को भी हमारी कोई कीमत नहीं रहती। जब हम किसी जॉब वाली महिला को बोलते हैं या तुम खुद का कुछ तो भी करती हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि हम खुद को कितना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। घर संभाल कर नौकरी करना या बिजनेस करना, सच में ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें ऐसे लेडीज को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, लेकिन इस बात से हमें खुद को कम आंकना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि एक होम मेकर्स होने के साथ साथ जिंदगी में हमें और भी रोल निभाने होते हैं। घर के चार दीवारी के अंदर रहकर भी हमें अपने रोल बखूबी निभाने होते हैं। बच्चों के लिए हमें टीचर बनना पड़ता है, कभी नर्स बनना पड़ता है, कुक, अगर क्लीनिंग के काम कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग, रिश्ते संभालने के लिए रिलेशन मैनेजर। इस तरह के काम जो एक कंपनी के लिए करने पड़ते हैं, वो काम या वो रोल हम अपने घर में निभाते हैं। ये सिर्फ नहीं है, ये हमेशा चलने वाला मैनेजमेंट है। इसलिए जब भी हम सिर्फ कहते हैं और अपने मन में ही खुद को कम आंकने लगते हैं और खुद ही हम अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। घर में कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, हमें खुद को ही खुद को अप्रिशिएट करना है और ये बात समझाना है कि हमारे काम की भी वैल्यू है। दूसरी हमारी आदत ये होती है कि हम सबकी मदद तो करते हैं, लेकिन जब खुद की बात होती है तो हम खुद के लिए ना ही बोलते हैं। किसी को ना बोलना हमें नहीं आता। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो हम तुरंत हाँ बोल देते हैं। या कभी कभी कोई फ्रेंड हमें अपने साथ मार्केट चलने के लिए बोलती है तो हम तुरंत हाँ बोल देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे पास वक्त है या नहीं है। कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी को पैसों की मदद कर देते हैं
और जब वापस करने की बारी आती है तो वो हमें वापस नहीं करते। अगर हम उन्हें पैसे मांगते हैं तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाते हैं। किसी से हमें झगड़ा नहीं करना होता है, या हम ये भी सोचते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। अ गुड वुमन, आदर्श बहू, आदर्श पत्नी या एक अच्छी दोस्त, ये रिश्ते हमें खुद को चाहिए होते हैं। सभी लोगों को खुश रखना, इसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम कभी ये सोचते ही नहीं कि ये जिम्मेदारी निभाते निभाते हमें भी बहुत परेशानी होती है। सच बात तो ये है कि सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसी आदत है जो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद कर देती है। कभी कभी हमें दूसरों को ना बोलना भी आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें किसी की मदद चाहिए होती है तो भी हम 10 बार सोचते हैं। अगर सामने से कोई हेल्प करने के लिए तैयार भी होता है तो उसके लिए हाँ बोलने के लिए भी हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है। आपकी कोई हेल्प मांग रहा है तो उसे सीधे सीधे हाँ बोलने से पहले आप थोड़ी देर रुक जाइए। उनसे कहिए कि मैं थोड़ा सोचकर बताती हूँ। अगर उसको मैं ना कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा क्या, ये मत सोचिए। इसके ऊपर आपको ये सोचना है कि अगर मैंने उसकी हेल्प की तो मुझे तकलीफ होगी क्या, या मैं ज्यादा थक जाऊंगी। अपने बारे में सोचिए। और उसी तरह दूसरों की खुद के लिए हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं होती। ये एक होम मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये भी बात हमें समझनी होगी। अब तीसरी आदत है खुद की हेल्प की तरफ ध्यान ना देना। हमने अपने शरीर, मन और हेल्थ की सुनना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जब भी हमें काम करते वक्त थकावट होती है तब हम आराम करने की बजाय यही सोचते हैं इतना ही तो काम बाकी है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर आराम कर लूंगी। बाकी घर के लोगों को हम गरम नाश्ता देते हैं, तब तक हमारी चाय ठंडी हो जाती है। खाना गर्मा गर्म हम घर के लोगों को परोसते हैं और लास्ट में बचा खुचा खाना हम खा लेते हैं, या फिर नहीं रहता तो फिर बासी ही खाना खा लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात ही कभी कभी हमें दुखी कर। सबको हम ताजा गरम खाना देते हैं लेकिन खुद के लिए ठंडा या बासी खाना रखते हैं। सब अपना खाना पीना कर कर आराम करने जाते हैं, लेकिन हम उसके बाद भी अपना काम समेटते ही रहते हैं। घर के सभी लोगों की जरूरत पहले पूरी हो जाती है और बाद में हमारी। धीरे धीरे फिर हमारे मन में भी ये बात आने लगती है। और एक होम मेकर्स तो हद तब करती है जब कभी अचानक वो बीमार पड़ जाए या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में एडमिट की जाए। उस वक्त वो अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। उसके बजाय उसके मन में ये चल रहा होता है कि घर के लोगों का खाना कैसे होगा, या घर बराबर होगा कि नहीं, या उसके भी ऊपर मैं तो कुछ कमाती नहीं, ऊपर से अब हस्बैंड के ऊपर मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा आ गया है। सच कहती हूँ दोस्तों, एक वक्त ऐसा था तो मैं भी इसी तरह की सोच रखती थी, लेकिन अब मैंने ये अपनी आदत धीरे धीरे कम कर ली है। अगर इस तरह की सोच हम रखते हैं और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते तो उसका ब्लेम हम दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते, वो हमारे ऊपर ही आएगा। हम अपना सारा वक्त अपने फैमिली के लिए देते हैं, वो भी बड़े प्यार से और खुशी से। अब मुझे एक बात बताइए, जब खुद की गाड़ी पंचर हो तो हम दूसरों को क्या ही लिफ्ट दे। जिन छोटी छोटी बातों से आपको खुशी मिलती है वो करना शुरू कर दीजिए। जैसे काम करते करते म्यूजिक सुनना। जरूरी नहीं कि ऑफिस जाने वाले ही लोग अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। हम घर पर रहने वाले होम मेकर्स भी दिन भर अच्छे कपड़े पहनकर रह सकती है। हल्का सा मेकअप कर सकती है। घर के बाकी लोगों के साथ साथ खुद के भी खाने पीने की तरफ ध्यान दे और वक्त पर खाना खाए। कभी अगर बेचैनी सी लगे तो एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफी जो आपको पसंद है वो शांति से बैठकर पिए। खुद की तरफ ध्यान देना मतलब स्वार्थ नहीं है। हमें खुद खुद से प्यार करना आना चाहिए, तभी हम बाकी घर वालों को भी प्यार से संभाल सकेंगे। चौथी हमारी आदत है कि हम खुद के कामों की तारीफ खुद नहीं करते, और ये बात हमें सबसे ज्यादा दुखी कर जाती है, क्योंकि हम खुद खुद के कामों के लिए खुद को अप्रिशिएट करते ही नहीं है। सब काम हम परफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद को थैंक यू कभी नहीं बोलते, या खुद की तारीफ भी हम कभी नहीं करते। धीरे धीरे हमारे मन में खालीपन सा आने लगता है, लेकिन दूसरा कोई तारीफ करे इसकी आशा हमें बराबर रहती है। दूसरों की तारीफ मिलने के लिए हम बेकरार रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी तारीफ नहीं मिलती तो फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपने अपने घर की जिम्मेदारी खुद पर ली है क्योंकि हस्बैंड जी बाहर जाकर जॉब करते हैं।
बच्चों का करना, हस्बैंड जी का करना, घर के काम करना, बाकी के भी बहुत से काम ऐसे रहते हैं जो हमें बाहर जाके करने पड़ते हैं। इन सब कामों की तरफ हमें खुद ही ध्यान देना पड़ता है। दूसरा कोई आकर तो हमारे काम नहीं करेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि ये बातें हम सभी को बताते फिरे कि मैं कितना काम करती हूँ। लेकिन हम जो काम करते हैं अपने घर के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, तो उसे प्यार से हमें करना है। तो इस बात के लिए हमें दूसरों की तरफ से अपेक्षा नहीं करनी है कि वो हमें थैंक यू बोले या हमें अप्रिशिएट करे। हमें खुद खुद को अप्रिशिएट करना है और अपने काम को सेटिस्फेक्शन के साथ करना है। अब पांचवी हमारी आदत, हम इतना सब कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हम एकदम परफेक्ट है, और हमें लगता है कि हम जिस तरह से काम करते हैं दूसरे भी उसी तरह से करें। घर को नीट क्लीन रखना हो या अच्छा खाना बनाना हो, हमें सब परफेक्ट चाहिए होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक या कमी रह जाए तो हमें लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। बच्चों को लेकर या घर को लेकर अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हमें लगता है हम एक परफेक्ट होममेकर नहीं है या अच्छी माँ नहीं है। परफेक्ट होने के चक्कर में हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम कितनी मेहनत करते हैं हमें ये खुद पता होता है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। ये नॉर्मल बात है, हम इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती है। और घर है, घर में कम ज्यादा तो होता ही रहता है। ये होटल नहीं है जो हमारा घर 24/7 एकदम परफेक्ट रहेगा, रेडी टू कैमरा रहेगा। सभी परफेक्ट नहीं होते, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अनुभव से धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। कोई भी बात हो, बच्चों की, घर की या खुद की, वो अच्छी है, ठीक है, इस बात से हमेशा एग्री करें। अगर हम कोई चीज लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट ही हो, वो अच्छी है, हमारे बजट में है, यही सबसे बड़ी बात है। और यही हमारे लाइफ की डेफिनेशन है। और यही बात हमें अपने लाइफ की हर चीज के लिए करनी है। हम खाना हमेशा ही अच्छा बनाते हैं, लेकिन एक आध बार उसमें कमी रह जाती है। हम हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वो 80% हो जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। एक आध बार ऐसा हो जाता है कि घर थोड़ा मेसी रहता है और उसी वक्त मेहमान आ जाते हैं। ओके, ठीक है, इसके लिए गिल्टी फील मत करिए। हो जाता है कभी कभी। घर एकदम 100% ऑर्गेनाइज नहीं होगा, लेकिन 80% तो जरूर होगा। तो 20% कम ज्यादा रहे तो कोई बात नहीं। छठी हमारी आदत है हमारे मन की बातें मन में ही दबा कर रखना। और ये आदत सबसे खराब है। हमें किसी चीज का बुरा लगता है, उस बात को हमें किसी को बताना होता है या हमें रोना होता है, लेकिन हम वो बात किसी के सामने नहीं बोलते। हम अपने मन में ही दबा कर रख देते हैं। हमें लगता है हम कुछ बोल दे तो बेवजह हमारे घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगर हम किसी के सामने रोते हैं तो हमें लगता है हम हमारी कमजोरी दिखा रहे हैं। इस वजह से हम अपनी बातें मन में ही दबा कर रख देते हैं। उसके बाद मन में दबी हुई बातें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या थकान बनकर बाहर निकल आती है। जब हम अपनी फीलिंग बहुत ही ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि छोटी सी बात पर ही हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, और इस बात से हमें फिर से गिल्टी लगने लगता है और खुद पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन हम अपनी फीलिंग जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं उतनी ही वो उफन कर बाहर आ जाती है। इसलिए अपनी मन की बातें वक्त वक्त पर किसी से जरूर शेयर कीजिए। बहन, माँ या कोई अच्छी सी दोस्त जिस पर आप भरोसा कर सकती है, उससे अपनी बातें जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी से बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो डायरी लिखा कीजिए, जहाँ पर आप अपने मन की सारी बात लिख सकती है। हमारी सातवीं आदत है दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना। खासकर जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तब ये बात हमारे मन में ज्यादातर आ जाती है। उसका घर कितना सुंदर है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये बातें, ये विचार हमेशा हमारे मन में चलते रहते हैं। सोशल मीडिया या स्टेटस पर लोग अच्छी अच्छी अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं। उन्हें देखकर हमें लगता है हम वैसे नहीं है क्या, मतलब हम में कुछ कमी है। हमारी फ्रेंड्स कहीं घूमने गई है तो वहां के वो अच्छे अच्छे फोटोज हमारे साथ शेयर करती है, तो उन्हें देखकर हमें लगता है कि यार हम क्यों नहीं जा रहे या हम नहीं जा पा रहे हैं। और उन्हें देखकर हमें फिर लगता है कि ये सब हम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर या स्टेटस पर दिखने वाले फोटोज, ये उनकी जिंदगी के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे भी उन्हें बहुत मेहनत की होगी
या उन्हें भी कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी जो हम नहीं जानते। सबकी लाइफ अलग होती है और लाइफ जीने का तरीका भी अलग होता है। हमारे घर की सुख शांति, प्यार, मेहनत यह हमें पता होता है। वो स्टेटस या सोशल मीडिया पर नहीं दिखता। और यही हमारी लाइफ की खूबसूरत सच्चाई है। दूसरों के गार्डन में फूल है और हमारे घर में सिर्फ कांटे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सरासर गलत बात है। सबकी लाइफ अलग होती है, लाइफ जीने का तरीका अलग होता है। सबकी लाइफ में अलग अलग के स्ट्रगल आते हैं और उन्हें उस तरह से उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के साथ हम खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा कंपैरिजन हमारे खुद के साथ होता है या हमारा जो कल था उसके साथ हो सकता है। जब भी आपके मन में इस तरह की कंपैरिजन की बात आती है तो दो बात हमेशा याद रखिए। पहली बात, आपके पास क्या क्या अच्छा है उसके बारे में सोचिए, उसे हमेशा याद रखिए और उसके लिए थैंकफुल रहिए। और दूसरी बात, जिस सोशल मीडिया से आपके अंदर ये कंपैरिजन की बात आती है तो उस सोशल मीडिया को अनफॉलो कीजिए। ये बात अपने दिल में हमेशा रखिए, जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो मैं अपने तरीके से जी रही हूँ और उसमें मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। अब बात करते हैं हमारी 8वीं आदत की, जो बदल रहा है उसे एक्सेप्ट ना करना और एक ही ढांचे में खुद को ढाल के रखना। हम इतने सालों से जिस एक ढांचे में जी रहे हैं उसमें बदल करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव जरूरी भी होता है। हम छोटी छोटी बातों से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटी सी आदत या कोई छोटी सी बात, इसमें हम बदलाव ला सकते हैं। इतने सालों से मैं इसी तरह से काम कर रही हूँ, मेरी ऐसी ही आदत है, अब इसमें क्या बदल करें, अब मेरी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। ऐसी बातें हमें एक ही जगह पर रोक लेती है। हमें डर लगता है कि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करें तो आज तक जिस तरह से हमने अपने घर को संभाला है वो बिखर जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो हमें अपनी चौखट तो लांघनी पड़ेगी। बदल करने से डर लगना मतलब खुद के प्रोग्रेस को फुल स्टॉप लगाना जैसा हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में, आदतों में बदलाव करना शुरू करिए। अगर कोई एक छोटी सी आदत जो अच्छी है तो उसे अपनाएं। नया कुछ सीखने का जरूर प्रयास कीजिए। अगर कुछ हॉबी है तो उसमें नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ है सीखने के लिए। आज के जमाने के हिसाब से चलना है तो कुछ बातें हमें आनी चाहिए, कुछ नई स्किल हमें डेवलप अपने अंदर करनी चाहिए। इससे हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है और हमेशा नई चीज सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं। छोटी सी बात, छोटा सा एम, जिसमें हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। नई लैंग्वेज सीखने का प्रयास कर सकते हैं, अलग अलग रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों से ही हम में बदलाव लाने की शुरुआत होती है। अब 9वीं आदत, हमेशा अपनी पास्ट की बातों को याद करना और की हुई गलतियों के लिए खुद को दोष देते रहना। हम पहले कितना अच्छा दिखते थे और थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेते तो कितना अच्छा होता। काश मैंने उस वक्त अपनी नौकरी ना छोड़ी होती। जब बच्चे छोटे थे तो मैं उन्हें बिना वजह ही डांट देती थी। जब वक्त था तो सोना, प्रॉपर्टी लेकर रखी होती। इस तरह की कई बातें होती है जिसका दोष हम खुद पर या कभी कभी दूसरों पर भी दे देते हैं। ये बात तो छोड़िए, हम हाउसवाइफ को वैसे भी गिल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। एक आध काम ठीक नहीं हुआ, कोई काम गलत तरीके से हुआ, आज उठने में देर हो गई, ऐसी कई बात होती है जिसके लिए हम खुद को ही दोष देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि थकान, चिड़चिड़ाहट, किसी चीज को भूल जाना ये नॉर्मल बात है। हम आम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। बहुत सी बातें बदल चुकी है लेकिन हमें उसमें गुम नहीं होना है। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि पास में की हुई गलतियां या जिंदगी का जो पड़ाव हमने पार किया है उससे हमने कुछ तो सबक सीख लिया है या वो हमें एक नई सीख देकर गई है। पुरानी बातों को याद करते वक्त उनमें नई बातों को भी जोड़िए। आज आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है, पुरानी गलतियों से ही सीखकर हमने अपने में बदलाव किया है। पास्ट हम बदल नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो गलतियां हुई है उससे सबक लेकर हम अपनी आगे की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हर रोज रात को सोने से पहले दिन भर का काम याद करके ये सोचना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना मुझसे हो सका।
और ये मेरे लिए सफिशिएंट है। आज की 10वीं आदत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद पर भरोसा ना करना। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी के लोग क्या ही करेंगे। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये बात मुझसे होगी या नहीं होगी, मेरे विचारों को कोई अहमियत देगा या नहीं देगा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब बातें हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम कर देता है। इससे हम दूसरों पर डिपेंड रहने लगते हैं। हमारी सोच, क्षमता, स्ट्रेंथ कम होने की ये एक बहुत बड़ी आदत है। तो इसके लिए जरूरी है खुद पर भरोसा करना, खुद से एक प्रॉमिस करना कि जो भी मैं काम आज करने वाली हूँ वो मैं पूरा करके ही रहूंगी, चाहे वो घर का कोई काम हो या बाहर का कोई काम हो। अगर हम कोई गोल सेट कर वो काम फुलफिल करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस तरह से हम खुद से प्रॉमिस करके अपना काम पूरा करते हैं तो ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की पहली सीढ़ी होती है। और आगे से कोई भी काम करना हो तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की ये टिप्स, ये बातें पसंद आई होगी। तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।